मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि कल जो एकादशी है, तो कल के दिन ये जो है युद्ध प्रारंभ हुआ था कि खत्म हुआ था, प्लीज ये बताइए। और दूसरा प्रश्न शॉर्टकट में ये है कि मैं अभी गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता हूँ, मगर मुझे इतना श्लोक कंठस्थ नहीं है, बहुत शर्म लगता है दूसरों को गीता बांटने के लिए। तो प्लीज उसके लिए मुझे श्लोक याद रह जाए, उसके लिए कुछ शॉर्टकट में ट्रिक बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का, और सभी के जनहित में जारी, जनहित के लिए है, सभी लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। इसमें बताया गया कि पहला प्रश्न था कि गीता मोक्षदा एकादशी के दिन शुरू हुई या समाप्त हुई। तो गीता मोक्षदा एकादशी के दिन प्रारंभ हुई है और 45 मिनट में ही मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता पूर्ण भी कर दी गई है। और गीता से फिर आज ही के दिन से महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ अगले 18 दिनों तक। तो हम देखते हैं कि गीता प्रारंभ का दिन यानी कि आज ही गीता, कल के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन, हर वर्ष गीता जयंती का मतलब है प्रकट होना, बर्थडे। तो जयंती यानी कि उनके प्रकट होने का दिवस। तो गीता जी प्रकट हुई है, भगवत गीता कृष्ण की वाणी संसार के लोगों का भला करने, धर्म स्थापना हेतु प्रकट। दूसरा आपने पूछा प्रचार करने जाते हैं तो गीता के श्लोक कंठस्थ नहीं है, कैसे बोले। तो उसके लिए करिए कि गीता के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकाज हैं, वो एक एप्लीकेशन आता है, आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं। 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास ऑफ भगवद गीता, 108 मुख्य श्लोक। उन श्लोकों को रख लें। और जैसे गाने आपको कैसे याद हो जाते थे पहले, हर टाइम ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहते थे, बोलते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, ऐसे गीता का श्लोक ले लिया, एक श्लोक पढ़ लिया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और अब उसके बाद कार चलाते जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, जहां पर भी है बोलते जा रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुः स्वाहा। भैया जरा टिकट दे देना, पामकः पांडव क्या था। फिर फोन निकाला, फोन के अंदर आपने सॉफ्ट कॉपी गीता रखा हुआ है, या किसी पेपर पे लिख लिया आज का श्लोका, डेट नंबर डाल दिया उसमें आपने 13 दिसंबर 2021, श्लोक पेन से लिख लिया, उसको पॉकेट में रख लिया या बैग में रख लिया या फोन में स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया। अब आप उसको देख लिए, ओ अच्छा, मामका पांडवस चैवा, फिर अंदर डाल दिया, मामका पांडवस चैवा किम कुरुता संजय। फिर चलते जा रहे हैं 10 बार 15 बार 20 बार गुनगुनाते जा रहे हैं। शाम को आप घर लौटेंगे तब तक आपको गीता का श्लोक याद हो चुका होगा। फिर जो व्यक्ति मिलता है उसको आप, चाहे वो आपको जानता है नहीं जानता, गीता दे रहे हैं, बोले इसमें गीता में लिखा है पहला श्लोक ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसमें बताया गया कि जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, आंखों के नहीं थे, मन के भी थे। आप तो कथा करने लग जाएंगे खड़े होकर के, 2 मिनट में सीख जाए, वेरी इजी टास्क। फिर अगले दिन जाएं तो फिर अगले दिन का दूसरा लिख लें, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, फिर पॉकेट में रख लें और फिर चलते जाए, जन्म कर्म चा में दिव्यम दिव्यम दिव्यम, आगे फिर निकाला, ओ एवं यो वेति तत्वता, एवं यो वेति तत्वता, एवं यो वेति तत्वता, बोलते जाओ और याद हो जाए। ऐसे तो गाने याद किए, ऐसे तो स्कूल का याद किया, ऐसे ही भगवान का गीता याद कर सकते। इसमें कोई ये थोड़ी है कि सुबह सुबह एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान प्रकाश रोशनी निकालेंगे, फिर हृदय में ज्ञान आएगा, फिर हम जाके गीता श्लोक याद करेंगे, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पढ़ते जाएं, बोलते जाएं। और जरूरी भी नहीं होता, सामने वाले जो नए लोग होते हैं ना, उनको तो पूरा श्लोक पता भी नहीं है ना, तो आप उनको इतना ही बोलते हैं भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चा में, आप भूल गए, आप तो कोई बात नहीं, इतने में वो खुश हो जाएगा। जन्म कर्म चा में पता नहीं क्या बोल रहा था, वाह वाह, जन्म कर्म की बात बता रहा था, वो खुश हो जाएगा और गीता ले लेगा आपसे। तो आपको पूरा जरूरी भी नहीं है पूरा का पूरा एकदम अनुष्टुप छंद में गा के ही बोलना है, 2-4 शब्द कुछ भी याद रह जाए, वो तभी रहेगा जब आप बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे। इस तरह से फिर पूरा पूरा याद भी हो जाता है। दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग गीता श्लोका। थैंक यू प्रभु जी। तो मैं